हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो में बने रहिए, फुल वॉच जरूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा हमारा वीडियो आज का। तो यहाँ पर पंडित जी की बन रही है बाटी और आज है पूस का दूसरा रविवार, तो नमक नहीं खाते हैं तो बनेगी नमक नहीं डाला है अलोनी बाटी बनेगी और सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाएंगे। तो इन्हें इन्हें संभाल लिया है घर का मोर्चा, क्योंकि हम नहीं बनाते इस वजह से। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर नहीं बनाते हैं भोजन, कहीं कहीं तो बना लेती हैं लेडीज, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत शुद्धि चलती है। और गांव में थे तो गांव में तो फिर चूल्हे, मिट्टी का चूल्हा रहता है तो उसको तो पास में ही नहीं जाते थे, उस कमरे में जाते ही नहीं थे जहाँ पर रसोई थी। लेकिन यहाँ पर छोटा कमरा है तो किचन तो वैसे पक्की होती है और गैस रहती है तो गैस तो छू सकते हैं, लेकिन भोजन हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखी बहुत अच्छे से बाटी सिक गई हैं और भरत बनेगा, अमरूद की चटनी बनेगी और ये यहाँ पर चुपड़ भी लेते हैं। और जब नमक नहीं डालते हैं नहीं तो फिर स्वाद नहीं आता। वो कितना ही कुछ डालो लेकिन अच्छा नहीं लगता भोजन, और पानी भी नहीं पीते हैं। लेकिन इसमें खाते ही नहीं है नमक तो फिर डालते नहीं हैं। तो यहाँ पर बाटी बन गई है और 4 बजे भोजन हो जाएंगे सभी के, क्योंकि फिर जल्दी से सूर्यास्त हो जाते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और कहीं कहीं पर तो मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं और ऐसे भी बना लेती हैं, लेकिन हमारी तरफ भोजन नहीं बनाती हैं, लड़कियां भी नहीं बनाती हैं, नहीं तो चौका में जाती हैं और इससे बहुत पाप लगता है अपन को भी और बच्चों को और पति को, किसी को भी अपने हाथ का खिला दो तो उनकी भी मति वैसी बुद्धि कमजोर हो जाती है। तो नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में तो बर्तन भी अलग रहते थे और बाहर रहती थी 5 दिन। हमारी दादी नानी के जमाने में हमारी मम्मी और हम भी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी जब भी हम रसोई में नहीं जाते थे और रहती थी एक दो जनी करने वाली। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर छोटे छोटे दिन हो रहे हैं तो फिर कल मैंने वीडियो नहीं कर पाई थी। तो यार इसमें भी टाइम लगता है बनाने में, शूट करने में और बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर फिर बना रहे थे। इनको रोटी बनाने में बहुत ज्यादा आलस आता है। दाल चावल बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे, सब कुछ अच्छे से बना लेते हैं, पूड़ी बाटी, लेकिन रोटी बनाए में बहुत दिक्कत आने की। बना लेते हैं लेकिन इनको आलस आता। तो अभी सर्दी के दिन है तो पूड़ी तो अच्छी लगती हैं, तो पूड़ी बन गई है। उसके बाद यहाँ पर डालना है अचार, नींबू रखे हैं और मैं अभी डालूंगी नहीं 2-3 दिन, तो इतने में ये खराब हो जाएगा। इस वजह से फिर मैं इन डिब्बे लाने अभी मार्केट से, मीना बाजार से। और अभी ये नींबू रखे, एक दिन तो इन्हें निचो दिए थे, यानी कि उनका रस निकाल लिया था और मैंने उसको अच्छे से मोटा के नमक डाल के रख भी दिया था, लेकिन रख नहीं पाई थी। तो आज ये भर देंगे उसमें और उतने नींबू रखे हैं तो उनको भी आधे भरवा डाल लेंगे और आधे नहीं तो फिर भी दागी हो जाएंगे रखे रखे, और रस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डिब्बे लाने थे तो इनको धुल के रखेंगे निरमा से, और नए हो या पुराने धुल के तो रखना ही चाहिए। तो रख देते हैं धूप में, ये सूखेंगे जब तक मैं इधर के काम करूंगी, ये उधर बैठकर नींबू निचोड़ेंगे। और ठंड बहुत पड़ रही है, क्योंकि ठंड में नींबू बहुत ठंडे होते हैं तो बच्चों को तो उसकी खुशबू से, यानी कि उसकी बास आती है, उससे ही सर्दी हो जाती। तो ये भी मास्क लगाकर और ये सब हाथ पैर में पहन के फिर मोजे, फिर उसके बाद में निचोड़ेंगे। और दोनों बाप बेटी मिलकर लगे हैं आज, क्योंकि वेदांश स्कूल गया है, मैं अपने काम पर लगी हूँ और अचार भी नहीं छूते हैं। और आज है 16 दिसंबर, तो 16 दिसंबर आज से लग गया है पूस मास। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे नियम होते हैं पूस मास में। तो अचार भी नहीं डालते हैं, चूड़ी बिंदी कोरी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब जब तक माघ महीना नहीं लगेगा जब तक
ये सब काम नहीं होते हैं। नई नई शादी होती है लड़की की तो सास बहू संगे भी नहीं रहती ससुराल में, 1 महीने बेटी अपने मायके में ही रहेगी। हाँ, अगली अगली बार से फिर साथ में रह सकती हैं। और ऐसे ही होली पे भी रहता हमारे यहाँ पर, जैसे लड़की की शादी इसी साल हुई है और पहली होली पर रही है तो फिर सास बहू साथ में नहीं रहेंगी। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं अलग अलग गांव के, अलग अलग आने की। हमारे यहाँ पर तो सबका ही ऐसा ही है। तो चलिए, यहाँ पर धूप अच्छी निकली थी और यहाँ पर ये नींबू को कुछ भरवा काटेंगे और कुछ रस निकाल लेंगे। और अचार डालने का और खाने का बहुत ज्यादा शौक है सभी को। तो चलिए, यहाँ पर इनने ये उस दिन का रखा था तो इसको छना के इसमें मैंने सब कुछ तैयार कर दिया था, लेकिन भर नहीं पाई थी। तो इस डिब्बे में भर देंगे। और अभी आज कल है तो उसको भी छना के इसमें रख देंगे और धूप में रखेंगे। अभी इसको डेली धूप में रखेंगे, फिर शाम को अंदर लाएंगे। तो ऐसा 15-20 दिन तक करेंगे तो ये खराब नहीं होगा रस। तो चलिए, यहाँ पर ये करेंगे अपना काम और मैं कर रही थी अपने काम। और काम तो बहुत सारे रहते हैं तो वो तो करने ही हैं। और शाम की टाइम इतनी जल्दी शाम हो जाती है, शाम वाले काम नहीं हो पाते हैं। अभी भी मैं वॉइस कर रही हूँ तो शाम हो चुकी है, लेकिन मुझे दीपक नहीं लगाना इस वजह से। नहीं तो इतने बजे तो मैं दीपक पूजन करती, सब कुछ नहीं करते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता जब तक पूजन पाठ ना हो। तो आएंगे तब करेंगे, नहीं तो फिर भैयू से करवाऊंगी। तो यही सब काम रहते हैं बहुत सारे। तो चलिए, अचार भी बन गया। और यहाँ पर ये लाए थे बहुत ताजी ताजी सी ये गिलकी है। तो ऐसी गिलकी और पालक देखकर तो मुझे पकौड़ी खाने का मन होता है, लेकिन नहीं बनेगी। अब देखते हैं, शाम को बनाएंगे। अभी तो दाल चावल और टमाटर मटर की सब्जी रोटी ये सब बना लिया है इनने। तो अब शाम को देखते हैं, बनाएंगे तो फिर बना लेंगे। और बहुत अच्छी लग रही थी देखने में ये गिलकी, और उनकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन बच्चे हमारे गिलकी की सब्जी नहीं खाते हैं और मैं अकेली कितनी खाऊं। मटर भी है ताजी ताजी, तो मटर और अभी तो बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी मटर वैष्णवी को दे रही थी। और उसके बाद में फिर कपड़े डालेंगे, कपड़े धुलूंगी। तो काम तो सारे दिन चलते ही रहते हैं, काम कहाँ खत्म होते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। ये डाल रहे हैं नींबू तो। और कुछ इनने से आने की भरवा काटे थे और कुछ इनने एक नींबू की 4 कर दिए थे, क्योंकि जब बच्चे खाते हैं तो वो तो लेते हैं खाते नहीं है, तो छोटा सा कर दिया है। और गर्मी के दिनों में बहुत अच्छे लगता है ये अचार नींबू का। नींबू तो वैसे भी फायदा करता है। तो चलिए, यहाँ पर वैष्णवी बैठी थी और मैं लगी थी अपने काम पर और ये लगे थे अपने काम पर। और 2 बज गए थे, अभी भी 2 बज गए थे। इतने जल्दी बज जाते हैं, ऐसी भागती है घड़ी, क्या बताऊं। और यहाँ पर दाल बन गई है। अभी दाल बघारी नहीं है इनने। और यहाँ चावल रखे हुए हैं। तो हमारी दाल हम अलग तड़का लगा लूंगी मैं, और ये अलग लगा लेंगे, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, कम मिर्ची खाते हैं और ये ज्यादा खाते हैं इस वजह से। तो इसके बाद में फिर मैं जाती हूँ बाहर। बाहर अभी कपड़ा कुछ डले हैं उनको उठा कर लाऊंगी और इनको डाल के आऊंगी। और अभी मैंने रखवा दिया यहीं पर, कल से फिर मैं इसको धूप में रखूंगी। और ये देखिए, राई का मसाला है तो ये डाल देंगे इसमें। तो भरवा नींबू बहुत अच्छे लगते हैं। और फरारी भी डालेंगे, जैसे कि व्रत में अपन पूड़ी बनाते हैं, व्रत वाली पकौड़ी कुछ भी। तो उसके साथ जैसे नहीं मिल पाता, दही है मही है, तो नींबू से खा लो, भगर की खिचड़ी कुछ भी फलार में। तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, वो फलारी हो जाएगा वो। अचार नमक नहीं डालेंगे, जितना नमक डालो नहीं उतने ही अच्छे रहते हैं। खराब नहीं होता नमक डालने से। नमक और तेल ज्यादा होना चाहिए अचार में। और यहाँ पर डाल दिया है इस डिब्बे में। तो बन गया है हमारा अचार, बन के हो गया है तैयार। और इनने सामान लिया है आज मेरा मोर्चा, इन्हीं ने पूरा अचार डाला है सब कुछ। तो पति देव ने आज घर का पूरा मोर्चा संभाल लिया है, और संभाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं।
लेकिन जब अपन करते हैं तब नहीं करते हैं। ऐसा है कि हम अटके नहीं रहते हैं कुछ चीज के लिए का हम करेंगे तभी होगी। तो यहाँ पर इसको भर के रखेंगे। फिर मैं इतने बर्तन बहुत सारे कर दिए हैं। अपन करते हैं तो लिमिट के कर लेते हैं। और ये बहुत सारी थाली हैं, 2-3 गंजी हैं और ये बाल्टी थी तो बाल्टी भी कर दी है। तो ढेर सारे बर्तन हो चुके हैं तो मांजूंगी। और बस कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। और फॉलो जरूर किया कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए। और कौन कौन का अचार डल गया है, कैसा हमारा अचार लगा, कैसे हमारी वीडियो लगते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें। कमेंट से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है और बहुत मन भी होता है अगला वीडियो बनाने के लिए, खुशी मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।